कभी सोचा है कि 13वीं सदी के भारत में एक ऐसा कलाकार भी था जिसकी आवाज आज 700 साल बाद भी हमारे दिलों में गूंजती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान कवि, संगीतकार और सूफी संत की, जिनका असर हमारी तहजीब में बहुत बहुत गहरा है। उन्होंने खुद को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया, तूतिए हिंद, यानी भारत का तोता। अब सवाल यह है कि कोई खुद को तोता क्यों कहेगा? इस एक लाइन के पीछे क्या राज छुपा था? चलिए आज इस महान हस्ती की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अमीर खुसरो की इस अनोखी दुनिया में उतरते हैं। हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई उन्हें भारत का तोता क्यों कहा जाता था। फिर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक पूरी नई जबान को आवाज दी, संगीत की दुनिया में क्या जबरदस्त बदलाव लाए, और कैसे एक सूफी दिल उनकी कला की धड़कन था। और हाँ, आखिर में हम उनकी उस विरासत को समझेंगे जो आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले आइए खुसरो को उनके दौर में रखकर देखते हैं। ये वो जमाना था, दिल्ली सल्तनत का दौर, जब भारत में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आ रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच खुसरो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे जिनमें कई हुनर थे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें बताती है कि खुसरो का जन्म 1253 में हुआ और वो 1325 तक जिए। मतलब उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी, और इस दौरान दिल्ली सल्तनत के कितने ही उतार चढ़ाव देखें। जाहिर है इन सब ने उनकी सोच और उनकी कला पर गहरा असर डाला। 8, सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 अलग अलग सुल्तानों के दरबार में काम किया। सियासत बदलती रही, सुल्तान बदलते रहे, पर खुसरो की आवाज हमेशा दरबार में गूंजती रही। ये उनकी काबिलियत और सियासी समझ को दिखाता है। लेकिन खुसरो की दुनिया सिर्फ दरबार तक ही सिमटी हुई नहीं थी। वो तो एक ऐसे भाषाई जादूगर थे जिन्होंने अपने शब्दों से अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल बना दिया। उस जमाने में देखिए, दो दुनियाएं थीं। एक थी दरबार की दुनिया, जहां फारसी बोली जाती थी, जो सिर्फ बड़े लोग ही समझते थे, और दूसरी थी आम लोगों की दुनिया। खुसरो ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने फारसी और यहाँ की आम बोलियों को मिलाकर एक नई जबान बनाई, हिंदवी। ये वो जबान थी जो हर किसी की समझ में आती थी, और इसीलिए उन्हें हिंदवी का जनक कहना बिल्कुल सही है। यही हिंदवी आगे चलकर हमारी हिंदी और उर्दू की जड़ बनी। सोचिए, उन्होंने पहली बार मुहावरों और पहेलियों को कविता में जगह दी, जिससे साहित्य लोगों के और करीब आ गया। वो सिर्फ एक नई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो तो उसे बना रहे थे, उसे संवार रहे थे। अच्छा, तो शब्दों की बात तो हो गई, पर खुसरो का जादू सिर्फ शब्दों तक ही नहीं था, वो धुनों के भी बादशाह थे। उन्होंने भारतीय संगीत को एक बिल्कुल नया रूप दिया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने फारसी, तुर्की और भारतीय संगीत की परंपराओं को लिया और उनका एक ऐसा खूबसूरत संगम बनाया जो पहले किसी ने नहीं सुना था। कव्वाली को जो आज हम रूप देखते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की। ख्याल और तराना जैसी नई शैलियां बनाईं। आज का जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, उसकी नींव में खुसरो का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमेशा पूछा जाता है, क्या सितार और तबला खुसरो ने ही बनाए थे? अब इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, कहानी थोड़ी घुमावदार है। देखिए, किस्से कहानियों में तो यही कहा जाता है कि इन साजों के आविष्कारक खुसरो ही हैं, लेकिन पक्के तौर पर ऐतिहासिक सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर एक बात तो तय है, उनके संगीत ने एक ऐसा माहौल जरूर बनाया जिसमें सितार और तबला जैसे साज पनप सकें। उनका असर इतना गहरा था कि लोगों ने उन्हें ही इन साजों का जनक मान लिया। लेकिन ये सवाल उठता है कि उनकी ये सारी कला, ये सारी रचनात्मकता आ कहां से रही थी? इस सवाल का जवाब खुसरो के दिल में छुपा है, जो एक सूफी का दिल था। खुसरो की कला की जड़ उनकी रूहानियत थी। वो एक पक्के सूफी थे, और सूफीवाद क्या है? ये ईश्वर से प्रेम करने, उससे सीधे जुड़ने का एक रास्ता है। और यही प्यार, यही इश्क उनकी हर कविता और हर धुन में झलकता था। और उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में उनके रहनुमा थे महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। औलिया साहब खुसरो को इतना मानते थे कि उन्हें अल्लाह का अपना कहते थे। इन गुरु शिष्य का रिश्ता इतना गहरा, इतना पाक था कि जिस दिन औलिया साहब ने दुनिया छोड़ी, उसके ठीक अगले ही दिन खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। खुसरो की जो सबसे बड़ी देन है कव्वाली, वो सिर्फ संगीत नहीं है, वो तो रूह का एक सफ़र है। इसकी शुरुआत होती है ऊपर वाले की तारीफ से, फिर बात आती है इश्क की, एक ऐसी तड़प की जो आपको फना यानी परमात्मा में लीन होने के अनुभव तक ले जाती है। तो इस महान शख्सियत की जिंदगी से हम आखिर क्या सीखते हैं? उनकी विरासत क्या है? खुसरो की विरासत का सबसे बड़ा मतलब है एक दूसरे से जुड़ना।
उन्हें भारत की गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। ये वो तहजीब है जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं जैसे गंगा और जमुना। खुसरो ने अपनी कला से हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। तो चलिए एक बार फिर से इस महान हस्ती से जुड़ी कुछ खास बातें दोहरा लेते हैं। उनका खिताब था तूतिए हिंद। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने हिंदवी जबान को एक नई पहचान दी और कविता, संगीत और इतिहास, इन तीनों मैदानों में अपना लोहा मनवाया। तो आज 700 साल बाद जब हम अक्सर बंटवारे और दूरियों की बातें सुनते हैं, खुसरो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें याद दिलाते हैं कि कला और संगीत में सरहदों को मिटाने और दिलों को जोड़ने की कितनी बड़ी ताकत है।